आते हैं कुछ हमारे माननीय नेताजी लोग कुछ विकास कार्य करें चाहे न करें, लेकिन दूसरे का पैर जरूर खींचते हैं। उस पे उन लोगों को मजा आता है। लेकिन बहुत सारे लोग, जब मैं विकास की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग उस पर रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि विकास बलिया में न हो, क्योंकि उनके समय में नहीं हुआ तो मेरे समय में भी न हो, इसके लिए षड्यंत्र करते हैं। अभी तक विरोध करते थे, अब षड्यंत्र कर रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। एक बार फिर से ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई शुरू हो गई है। दो बड़े कद्दावर ठाकुर नेता एक दूसरे के सामने आ गए हैं। मानो कई राउंड की ये फाइट चल रही है। नाम उमाशंकर सिंह, बसपा के इकलौते विधायक। दूसरा नाम योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह। दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं। एक बार फिर से इनकी लड़ाई चर्चा में तब आई जब उमाशंकर सिंह दोबारा अमेरिका से अपनी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराकर लौटे। उनके घर पर मीडिया का जमघट था, नए साल की बधाइयां थी। इन सब के बीच में सवाल भी थे। उन सवालों का जवाब देते देते सियासी तौर पर बड़ा हमला कर गए उमाशंकर सिंह। हाँ, नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ कहा इशारा साफ था। बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं उमाशंकर सिंह। कहते हैं कि बलिया के विकास में कई माननीय रोड़ा बन रहे हैं। कहते हैं कि जो कुछ वो करना चाहते हैं उसमें अधिकारियों के जरिए अड़ंगा डाला जा रहा है। देखिए, हम हमेशा, क्योंकि आप लोग तो भाई बलिया वासी हैं, जानते हैं, शुरू से मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि हमारा बलिया जो है, जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी धरती रही है, आज़ादी में पहले आज़ादी हासिल की, उसी तरह से बलिया विकास में भी एक नंबर पर रहे। ये मेरा हमेशा प्रयास रहा है, करता रहता हूँ। लेकिन उसी में हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ हमारे माननीय नेताजी लोग कुछ विकास कार्य करें चाहे न करें, लेकिन दूसरे का पैर जरूर खींचते हैं। उस पे उन लोगों को मजा आता है। मैं कहता हूँ कि भाई, बलिया के विकास में तुम सब मिल के कंधा मिला के चलो, तुम में होगा। अब दूसरे एक दूसरे का पैर खींचोगे तो ऐसे नहीं होगा। तो लेकिन लोग अपने स्वार्थ में पैर खींचते रहते हैं। क्या किया जाए। अब एनओसी जारी करके सीएमओ ने एनओसी जारी किया, अब फिर सीएमओ ने एनओसी को 2 दिन बाद जैसे काम लगा निरस्त कर दिए। क्यों निरस्त कर दिए पूछा जा रहा है, तो वो बता रहे हैं कि क्या करें, बड़ा पॉलिटिकल दबाव था, मुझे निरस्त करना पड़ा। तो अब बताइए, अरे वो कोई उमाशंकर सिंह अपने लिए थोड़े कुछ कर रहे हैं। तो उमाशंकर सिंह तो मान लीजिए, अब तो वहाँ सीएससी बनेगी तो भाई हम तो कह रहे हैं कि जो अगर अच्छी सीएससी बन जाएगी, अच्छे डॉक्टर बैठने लगेंगे, जब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छे डॉक्टर बैठेंगे। तो लोग जो मऊ भाग के बलिया से जाते हैं तो उनको भी तो रास्ते में ही है, अच्छे डॉक्टर होंगे तो यहाँ एक बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब जाके आप लोग पूछिएगा कि सीएमओ से कि भाई पॉलिटिकल दबाव कौन लोग हैं, जो हम नाम नहीं ले सकते ना किसी का, लेकिन अब वो बताएंगे कि भाई कौन लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं बनने देंगे, आज निरस्त करो। वो सरकार में थोड़े हैं, वो तो विपक्ष में है, उनके कहने पर थोड़े। अभी बताइए, इस तरह का कार्य। तो साफ तौर पर उमाशंकर सिंह का इशारा दयाशंकर सिंह पर है, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले अधिकारियों के बहाने ही ये जंग मॉनसून सत्र के दौरान इन दोनों के बीच में देखने को मिली थी। वहीं इधर उमाशंकर सिंह बड़ा हमला करते हैं, बिना नाम लिए दयाशंकर सिंह को लपेटते हैं, तो उधर दयाशंकर सिंह भी भरे मंच से उमाशंकर सिंह को मानो चेतावनी दे जाते हैं कि देख लेंगे, चुनाव नजदीक है। अपने संकल्प को दोहराते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप तक लगा जाते हैं। सुनिए जरा। बहुत सारे लोग, जब मैं विकास की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग उस पर रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि विकास बलिया में न हो, क्योंकि उनके समय में नहीं हुआ तो मेरे समय में भी न हो, इसके लिए षड्यंत्र करते हैं। अभी तक विरोध करते थे, अब षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि मीडिया में दिखाते थे कि हमने रोड बनवा दिया, अपने पैसे से रोड बनवा दिया। यदि मेरी बात मीडिया के लोग सुनाओ, बलिया के जिलाधिकारी को वो रोड मैंने पास करवाया है, उसके लिए पैसा सेंक्शन करवाया है, उसके लिए 48 लाख रुपया बलिया के जिलाधिकारी के खाते में आया है। अब उसको कहते हैं कि हमने अपने पैसे से रोड बनवा दिया। ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा बना करके पूरा पैसा पेमेंट उठाने का काम करते हैं। मेरे विधानसभा का 52 करोड़ रुपया उठा लिए और आज तक वो सड़क कभी पूरी नहीं हुई, आज तक नाली नहीं बनी, आज तक सड़कें पूरी नहीं हुई। पैसा उठा करके घोटाले करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं जवाब देने का काम करता हूं तो उनको चिल्लाना आता है। आज तो यहाँ करके बैठ करके बता दे कि कौन सा काम उन्होंने किया है। एक काम आज तक बलिया के अंदर कोई कंप्लीट नहीं हुआ। जब से मैं आया हूं
तब से जाकर के बलिया का विकास हो रहा है। आज इस तरह के बलिया का विकास हम लोगों ने सपने देखे हैं, लेकिन उस सपने को कोशिश करके, साजिश करके उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, आपकी ताकत पर मुझे भरोसा है, मैं बलिया की जनता पर मुझे भरोसा है। मैं ऐसे नेताओं की नहीं तो सुनता हूं, मैं अपने बलिया की जनता को सुनता हूं, बलिया की जनता को देखता हूं। मैं जिसके लिए उत्तरदायी हूं उसका देखता हूं। मैं आपकी नजरों में अच्छा रहना चाहता हूं, मैं नेताओं की नजरों में अच्छा नहीं रहना चाहता हूं। यदि मैं काम न करूं तो आपको अधिकार है, मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग अटल जी के कार्यकर्ता हैं, झूठ बोल के राजनीति नहीं करते हैं, सच बोल करके भी राजनीति की जा सकती है और करके दिखाएंगे। दरअसल ये अदावत पुरानी है। अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में किस तरह से कटहर नाले के पुल के उद्घाटन को लेकर दोनों माननीय भिड़ गए थे। उस वक्त दयाशंकर सिंह का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो PWD के एक्सएन की क्लास लगाते दिखाई दिए थे और इशारों ही इशारों में बसपा के एकमात्र रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह को खरी खोटी उन्होंने सुनाई थी। इस पर उमाशंकर सिंह ने भी पलटवार किया था। दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दयाशंकर सिंह को नसीहत देने के साथ सख्त चेतावनी दे डाली थी। कह दिया था कि अगर ज्यादा पंगा लेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। यानी दोनों तरफ से अधिकारियों को बीच में रखकर अधिकारियों को मोहरा बनाकर फाइट जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों ठाकुर समुदाय से आते हैं और इस लड़ाई को इस नजरिए से बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह भले ही बसपा के एकमात्र विधायक हो, लेकिन अपने इलाके बलिया जिले में ठाकुरों की राजनीति पर गहरा असर रखते हैं। रसड़ा वो सीट रही जहां पर बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। रसड़ा में ठाकुर समाज की पहली पसंद उमाशंकर सिंह है और अब इस वोट बैंक में सेंधमारी और बलिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश में दयाशंकर सिंह भी लगे हुए हैं। अगर उमाशंकर सिंह के प्रोफाइल की बात करें तो उमाशंकर सिंह लगातार 3 बार विधायक बने। 2012-2017 में जीत दर्ज की। उमाशंकर सिंह की रसड़ा में रॉबिनहुड की छवि है। उमाशंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करते हैं। कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह की पार्टी की सरकार राज्य में नहीं रहती, तब भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र का सारा काम करवा लेते हैं। यानी ब्यूरोक्रेसी में उनका दबदबा कायम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा का डब्बा गुल हो गया, तब उमाशंकर सिंह ही इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन अब जिस तरह से लगातार उमाशंकर सिंह और दयाशंकर सिंह के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है और जिस तरह से दयाशंकर सिंह खुद को सही मायने में नेता और बलिया का बड़ा हितैषी बताते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।